हेलो एंड नमस्ते साथियों। जैसे कि साथियों आप सबको पता है CHSL की एग्ज़ाम चल रही है। आज की तीन शिफ्ट में पूछे गए ये समय कार्य के क्वेश्चन हैं तीन, जो कि स्टूडेंट्स ने सेंड किया है। सो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है काउंट जीएस क्लासेस में। अपन इन क्वेश्चनों को करते हैं। देखो क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है आप, यानी कि ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंटों द्वारा भेजे गए हैं। वो बोल रहे हैं कि सर सेम ये क्वेश्चन आए थे। तो अपन समझते हैं इनके पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन आए थे। मैथ के कोई भी क्वेश्चन जब तक ऑथेंटिक नहीं बता सकता जब तक आंसर की अपने सामने नहीं आ जाए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आए होंगे। आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो दे रखा है, रीचा ए से बी तक की यात्रा 15 किलोमीटर पर हॉवर से, फिर बी से सी तक की 20 किलोमीटर पर हॉवर से की चाल से तथा सी से डी तक 30 किलोमीटर पर हॉवर की चाल से तय करती है। उनकी डिस्टेंस ए बी बराबर है डी बी सी और सी डी के बराबर है। तो रीचा की औसत या चाल क्या है? अपने को बताना है क्या? एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम होगा ना। देखो अब करते हैं। अब देखो ये कोई डिस्टेंस है, मैं आपको बेसिक बताता हूँ। देखो ए से बी तक चली, फिर बी से सी तक चली, फिर अंत तक डी तक चली। अब देखो ये बोल रहा है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी है। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी है, तो इसको भी एक्स मान लेते हैं, इसको भी एक्स मान लेते हैं, इसको भी एक्स मान लेते हैं। तो देखो टोटल डिस्टेंस का तो पता चल गया, क्या हो गई? टोटल डिस्टेंस हो गई 3x। ये तो हो गया ना, 1x 2x और 3x। टोटल डिस्टेंस अपने को पता चल गया। देखो फर्स्ट का चल रहा है कितने, 15 किलोमीटर पर हॉर से, और सेकंड चल रहा है 20 किलोमीटर पर हॉर से, और थर्ड चल रहा है 30 किलोमीटर पर हॉर से। इतना कर लिए। अब देखो टाइम बरोबर क्या होता है? टाइम बरोबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो फर्स्ट है टाइम कितना, x, यही तो है। तो x बटे 15 हो गई। सेकंड इसमें ऐड कर देंगे। देखो नीचे क्या दे रखा है? टोटल टाइम। तो फिर ऐड कर देंगे x बटे 20, फिर प्लस x बटे 30। अब इन तीनों का लघुत्तम क्या आ गया? इन तीनों का लघुत्तम आ गया 60। 60 आ गया ना। तो देखो 60 लघुत्तम आ गया, तो 15 चौक 60, तो 4x हो गया, प्लस 20 तिया 60, 3x हो गया, फिर प्लस 30 दूनी 60, तो ये 2x हो गया। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो देखो x तो कॉमन, ऊपर ऊपर देखो अब क्या आ जाएगा, ये सूत्र क्या है? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? सिंपली 3x हो गई, बटे ये देखो ये यहाँ जाएगा क्या, 9x, और बटे में कितने हैं 60। तो ये 60 तो ऊपर चले जाएंगे, तो ये x से तो ये x कट गया, और 60 ऊपर चले जाएंगे तो 3 इंटू 60 बटे 9। तो 9 से काटेंगे तो ये 3 से तो 3 बार कट गया, और 3 से काटूंगा तो 20 बार। तो अपनी एवरेज स्पीड क्या आई? एवरेज स्पीड आई 20 किलोमीटर पर होवर। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जब देखो एक तो बेस, यानी कि दो, जब दो डिस्टेंस दे रखी हो, समान डिस्टेंस दे रखी हो, और ये बोल रहे हैं कि 30 से जाता है 40 से आता है, वो एक सेम डिस्टेंस, तो आप तुरंत ऐसे करेंगे 2xy बटे x प्लस वाई। बस ये हो गई उनकी एवरेज स्पीड। देखो साइड में लिख देता हूँ 2xy बटे x प्लस वाई। ऐसे क्वेश्चन भर भर के आएंगे। अभी तो CHSL की एग्जाम स्टार्ट ही हुई है, 3 शिफ्ट की है। चलो फ्रेंड्स देखो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो दूसरे पे चलते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, एक किसी काम को 50% भाग 16 दिन में कर सकता है। ए किसी काम के 50% भाग 16 दिन में कर सकता है। बी उसी काम के को 1/4 भाग 24 दिनों में कर सकता है। एक साथ काम करते हुए ये काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे? काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। देखो क्या दे रखा है, एक किसी काम के 50%, 50% यानी कि 1/2 भाग। तो 1/2 भाग को कितने दिनों में? 16 दिनों में। तो देखो ऐसे क्वेश्चन अपन बहुत अभ्यास कर चुके हैं, काफी टाइम हो गया अभ्यास करते हुए, क्योंकि अपन ने CHSL के सभी प्रैक्टिस सेट निकाले थे। प्रैक्टिस सेट बोले तो रियल जो ऑथेंटिक एग्जाम में आए हुए थे। अपन एकमात्र यही चैनल है जहाँ पे रियल और ऑथेंटिक एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए कराए जाते हैं। अब देखो ए करेगा कितने में? ए करेगा, सभी को पता है, ए करेगा इससे गुना हो जाएगा सीधा, तो 16 दूनी 32 में। फिर देखो उसी प्रकार बी को कर लेते हैं। तो बी कैसे करेगा? देखो बी कर रहा है 1/4 भाग को 24 दिन में, तो सिंपली 4 इससे गुना हो जाएगा, तो 24 चौक 96। तो बस अब देखो लघुत्तम कितना आ गया इनका, 96। तो 32 तिया 96, और 96 एकम 96। तो ए की एफिशिएंसी कितनी? 3। बी की एफिशिएंसी कितनी? 1। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई ना 3 और 1। तो अब देखो ये बोल रहा है 3/4 भाग,
तो टोटल कितना है 96। इसका भी कितना 3/4 भाग। अब देखो दोनों से करवा रहा है तो 4 का ही भाग दे देंगे, तो 4 का भाग दे देंगे, तो ये कितने हो गए 416, तो 16 छिक है 96, तो 6 को 3 से गुना करूंगा तो 6 3 18, और 18 ही अपना क्या है राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो सो फ्रेंड्स थर्ड शिफ्ट का देखो क्या दे रखा था। थर्ड शिफ्ट में ये दे रखा था पी 10 दिनों में काम के 1/4 भाग को पूरा करता है, यानी कि पी 10 दिनों में 1/4 भाग को पूरा करता है। क्यों 15 दिनों में काम के 40% भाग को पूरा करता है। आर 13 दिनों में काम के 1/3 भाग को कर सकता है। एस 17 दिनों में काम के 35.5% भाग को कर सकता है। तो ज्ञात करें सबसे कम कुशल किसकी है। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो अपने को बताना है कि इनकी एफिशिएंसी किसकी सबसे कम है, बस सिंपली अपने को ये बताना है। अब देखो अब इस क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट तरीका था, ये क्वेश्चन है डराने वाला लेकिन काफी इजी क्वेश्चन है। सपोज ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो ए करता है कितने में, ए करता है। अब देखो एक तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक क्या है। देखो जिसको जितने ज्यादा दिन लगे ना, जिसको ज्यादा दिन लगेंगे। अब देखो मैं इसको वैसे ही बेसिक बता देता हूँ। देखो ए करता है 10 दिन में, बी करता है कितने में 20 दिन में, सी करता है कितने में 30 दिन में। अब देखो इन तीन का ही लेते हैं कि किनकी एफिशिएंसी सबसे कम है और किसकी अधिक है। तो देखो जिसको सबसे ज्यादा दिन लग रहे हैं ना, देखना उसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी। अब इनका लघुत्तम क्या आ गया, इनका लघुत्तम आ गया 60, तो 10 छिक है 60, और 20 तियां 60, और 30 दूनी 60। अब देखो पता चल गया ना, राइट आंसर सीधा ही क्या आ जाएगा सी, क्योंकि जिसको सबसे अधिक दिन लगते हैं ना उसकी एफिशिएंसी सबसे कम होगी। बस यही पूछा है क्वेश्चन में, ओनली ये बड़ा देके आपको डरा रहा है। अब देखो ए करता है 1/4 भाग, यानी कि एक का हो गया पी का, सॉरी पी का हो गया कितना 40 हो गया, यही तो हो गया ना, यानी कि 3/4 भाग तो टोटल 40। फिर देखो क्यों, देखो क्यों कितना हो गया 15 दिनों का काम 40%, तो 40% कितना होता है, 40% होता है 2/5 फ्रैक्शन वैल्यू, तो 15 से गुना होगा तो 15 75/2 हो जाएगा, 75/2 ही होगा ना। तो बी हो गया कि इसको भी हल कर लेते हैं, तो ये सॉरी क्यों हो गया कितना, दो का भाग देंगे तो 2 तियां 6 और 2 संते 14 और 0.5, तो 37.5 हो गया। अब देखो ये फिर कौन है आर, ये हो गया आर। आर करेगा देखो 13 दिनों में 1/3 भाग, तो 13 दिनों में 1/3, तो 13 3 39, ये 39 आ गया। फिर देखो एस 17 दिनों में काम के 35.5% को, तो देखो ये 71/200 होगा, तो 71/200 तो ये पॉइंटों में जाएगा, तो ये इसका भी आ जाएगा कितने समथिंग 45 के समथिंग आ जाएगा, तो एस करेगा 45। अब देखो अपने को पूछा है सिंपली क्या सबसे कम कार्यकुशल, तो सबसे कार्यकुशल देखो पी करता है 40 दिनों में, और क्यू करता है 37.5 दिनों में, और आर करता है 39 दिनों में, एस करता है 45 दिनों में। तो देखो अपना राइट आंसर तो ये हो गया किसकी कार्यकुशल सबसे कम है। अब देखो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि किसकी कार्यकुशल सबसे किसकी अधिक है, बस अपने को ये बताना है कि किसकी कार्यकुशलता यानी कि एफिशिएंसी सबसे अधिक है। कमेंट्स बॉक्स में सभी आंसर लिखे। सो फ्रेंड्स अपने यानी कि समय कार्य के ये क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न वाले के अपने पास जो भी कमेंट्स में क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। सो फ्रेंड्स धन्यवाद।